Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter कैश बुक. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पैटी कैश बुक एंड द टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक, सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक. तो पैटी कैश बुक के मैंने बताए थे 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिक पैटी कैश बुक. और ये 2 तरीके से वर्क करता है, सिंपल पैटी कैश बुक एंड इम्प्रेस सिस्टम. आज हम पढ़ेंगे पोस्टिंग द पैटी कैश बुक. अब ये जो पैटी कैश बुक का जो अमाउंट होता है ये हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं. एंट्रीज इन पैटी कैश बुक आर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. एक स्पेसिफाइड पीरियड जितने समय के लिए हम ये पैटी कैश बुक बना रहे हैं उसके बाद इसका जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, लेजर अकाउंट में. अब ये स्पेसिफाइड पीरियड आपका वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है. पैटी कैश बुक इज कंसीडर्ड आर अ मेमोरेंडम बुक. द पैटी एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली पोस्टेड टू लेजर अकाउंट. जो पैटी एक्सपेंस हैं, छोटे छोटे एक्सपेंस हैं, ये डायरेक्टली हम लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं कर सकते. अ पैटी अकाउंट इज मेंटेन इन द लेजर. लेजर में एक पैटी अकाउंट मेंटेन करना होगा. व्हेन पैटी कैश when petty cash is advanced to the petty cashier, the chief cashier records it on the credit side of cash book as by cash account, by petty cash account. जब petty cash में जो है कुछ एडवांस हो जाता है तो क्या कहते हैं, petty cashier पे तो क्या करता है चीफ कैशियर, वो कैश बुक की क्रेडिट साइड में उसे by petty cash के नाम से नोट करता है. At the end of specified period, फॉर द टोटल एक्सपेंसेस पेड अ जर्नल एंट्री. एक जर्नल एंट्री इसके लिए बनाई जाती है जितने भी टोटल एक्सपेंस हुए हैं. इस पास बाय डेबिटिंग इंडिविजुअल पैटी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटिंग टू पैटी कैश अकाउंट. ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू पैटी एक्सपेंसेस आर मेंटेन इन द लेजर इंडिविजुअली. पोस्टिंग इज मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दीज अकाउंट्स बाय राइटिंग टू पैटी कैश अकाउंट. जितने भी इसके अंदर अकाउंट्स हैं, अमाउंट्स आई हैं अलग अलग, उन सब के लेजर में अलग अलग अकाउंट बनेंगे और वहाँ पे उन्हें किस नाम से शो किया जाएगा, टू पैटी कैश अकाउंट के नाम से. अब देखिए इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, व्हेन अमाउंट इज एडवांस टू द पैटी कैशियर. जब हम पैटी कैशियर को अमाउंट एडवांस में देंगे, पहले अमाउंट दिया जाता है पैटी कैशियर को, तो एंट्री क्या बनेगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, पैटी कैश अकाउंट में. ऑन सबमिशन ऑफ पैटी कैश अकाउंट बाय द पैटी कैशियर. जब सबमिशन हो पैटी कैश का कैश अकाउंट में, फिर क्या एंट्री बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट. ईच एक्सपेंस इज डेबिटेड सेपरेटली विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एज शोन बाय द पैटी कैश बुक. हर एक्सपेंसेस का अलग अलग अमाउंट इसमें बनेगा. सपोज करिए स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट. पोस्टेज का है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट. Thus in the ledger there is a petty cash account as well as separate ledger account for each expense. अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए. द जनरल एंट्री एंड द रिलेवेंट अकाउंट विल बी एज फॉलोज. यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन. एक जनरल एंट्री दी हुई है. देखिए अलग अलग हमारे एक्सपेंसेस का अमाउंट आ गया. कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस का इतना है, कार्टेज का इतना है, स्टेशनरी का इतना है, पोस्टेज का इतना है. सब हमने अलग अलग अकाउंट डेबिट कर लिए. इनपुट CGST एंड इनपुट SGST भी लिख ली. इन सब का टोटल किस में आ जाएगा, टू पैटी कैश अकाउंट. एक एंट्री बन गई है सबमिशन वाली. अब जनरल एंट्री फॉर कैश हैंड ओवर टू द पैटी कैशियर. जब पैटी कैशियर को हम कैश हैंड ओवर कर रहे हैं तब क्या जनरल एंट्री बनेगी, अभी मैंने ऊपर बताई थी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000. अब लेजर में मैंने बताया था हर एक्सपेंसेस का अलग अलग अकाउंट बनेगा. कन्वेंस का, अब जितनी चीज़ें यहाँ आई हैं, कन्वेंस का अलग, कार्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग, पोस्टेज का अलग. तो देखिए यहाँ कन्वेंस में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 650, क्योंकि ये यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाएगा हमारा जनरल एंट्री में, टू पैटी कैश अकाउंट के नाम से. कन्वेंस अकाउंट में टू पैटी कैश अकाउंट, जो डेट है जिस डेट में ये एंट्री बनी है उस डेट में 650. इसी तरीके से बाकी के अदर हमारे वो बनेंगे लेजर अकाउंट्स.
कार्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रिपेयर अकाउंट और एक पैटी कैश अकाउंट। पैटी कैश में सारी चीज़ डेबिट ये आ जाएंगी क्रेडिट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। क्या एडवांटेज है इन्हें पैटी कैश बुक को बनाने के? तो देखिए फर्स्टली क्या है, टाइम सेविंग। सबसे मेन इसका जो वो है एडवांटेज वो क्या है कि ये टाइम सेविंग है, यानी कि टाइम सेविंग सेव्स द चीफ कैशियर टाइम। जो चीफ कैशियर है उसका जो है टाइम की सेविंग करता है। लेबर सेविंग ऑफ लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड पोस्टिंग इन द लेजर। जो लेबर की इस कई सारे जने लगते हैं, कहाँ से कितना एक्सपेंस हुआ, छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें कई जनों से एविडेंस की ज़रूरत है और ये सब होती है, तो वो लेबर सेविंग भी हमारा इसके थ्रू होता है। कंट्रोल, इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट। छोटे छोटे पेमेंट्स पे कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा पेमेंट्स पे। कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट, इसके थ्रू जो हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं वो जो है हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वीनियंट तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे पास हर चीज़ का अमाउंट होगा। कन्वेंस का इतना है, कार्टेज का इतना, पोस्टेज का इतना, स्टेशनरी का इतना। तो लेजर अकाउंट बनाते हुए हमें इससे जो है फ़ायदा मिलता है। लेजर अकाउंट बनाने में ये कन्वीनियंट है। तो ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए मैं, ये कॉपी में आपको करने हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए मैं, ठीक है, ये सब आपको नोटबुक में करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्पेशल पर्पस बुक का ही सेकेंड पार्ट आएगा हमारा, अदर बुक्स। अभी हमने कैश बुक पढ़ा, कैश बुक क्योंकि एक लंबा पार्ट था। इसके बाद आ जाएंगी अदर बुक्स। अदर बुक्स में कौन कौन सी बताई थी मैंने? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं, इन जो मैंने 6 बताई हैं, ये आपको 5 बुक्स बताई हैं। इन 5 बुक्स के अलावा यदि कोई अदर एंट्री होती है तो वो मैंने कहाँ बताई थी आपको? जर्नल प्रॉपर में बनाई जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा स्पेशल पर्पस बुक, अदर बुक्स। क्लियर? थैंक यू।